नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी योजनाओं की जानकारी चैनल में। हम बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से भूमि ई केवाईसी या पट्टा की ई केवाईसी कैसे करें। वेब जीआईएस पोर्टल 2.MP भूलेख पोर्टल के माध्यम से अपना घर बैठे या अपनी मोबाइल फोन के माध्यम से भी ई केवाईसी कर सकते हैं। अगर अपना ई केवाईसी नहीं कराते हैं तो क्या हो सकता है। आपको सरकारी योजनाओं की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जहां पर आपका अगर ई केवाईसी नहीं हुआ है तो आवेदन नहीं कर सकते या अपात्र हो सकते हैं दोस्तों। जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि या भूमि बंटवारा या हिस्सेदारी या सीमांकन की आवेदन करते हैं या फिर लोक सेवाएं की सेवाएं, अनेकों सेवाएं हैं, बहुत सारे योजनाएं हैं। तो इस योजनाओं से आप वंचित हो सकते हैं। इस वीडियो में ज्यादा नहीं बता सकता दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। अब चलते हैं कंप्यूटर के डैशबोर्ड पर। यहाँ पर अपनी भूमि की ई केवाईसी या पट्टा की ई केवाईसी आप घर बैठे अपनी मोबाइल फोन से कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला। वीडियो के अंत तक या लास्ट तक जरूर बने। चलते हैं कंप्यूटर की डैशबोर्ड पर। यहाँ पर टाइप करना होगा वेब जीआईएस। यहाँ पर टाइप करना होगा वेब जीआईएस। जैसे ही इंटर करते हैं या सर्च करते हैं, कुछ इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा आपके सामने। यहाँ पर नेट स्लो होने की वजह से थोड़ा सा समय लग सकता है। और यहाँ पर आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश, इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा। यहाँ पर इस डैशबोर्ड पर लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर एक राइट साइड में साइन इन का ये बना हुआ है, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा। यहाँ पर उपयोगकर्ता पर यहाँ पर टाइप करें और यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर दर्ज करें दोस्तों। अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो उस पर मोबाइल नंबर पे टाइप करते हैं और अपना यूजर आईडी पासवर्ड टाइप करते हैं। टाइप करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को दर्ज करें। दर्ज करते ही कुछ इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा। यहाँ पर प्रमाणित प्रतियां, धनराशि प्रबंधन या पुनर्निर्धारित विवरण, राजस्व भुगतान, यहाँ पर भूधारी ई केवाईसी लिखा हुआ है दोस्तों। भूधारी ई केवाईसी, यहाँ पर नीचे शिकायत या सुझाव या अपन को ई केवाईसी करना है तो भूधारी ई केवाईसी पे क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा। यह मॉड्यूल विभिन्न स्रोतों के माध्यम से भूधारी ई केवाईसी लिंकिंग सुविधा प्रदान करता है। कार्य प्रवाह यहाँ पर इस प्रकार से स्टेप है दोस्तों। प्रारंभ में नागरिक को सिलेक्ट करना है, सत्यापन करता, अनुमोदन करता, संपूर्ण। यहाँ पर क्रम दिया है। भूमि का विवरण खोजिए, फिर उसके बाद आधार या सामग्री के माध्यम से ई केवाईसी करें। फिर थर्ड पे मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और फिर उसके बाद सारे विवरण नेक्स्ट स्टेप बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है नवीन आवेदन। हमने पहले भी ई केवाईसी किया है दोस्तों, तो यहाँ पर स्थिति दिखाई दे रहा है, लंबित या पूर्ण रूप से हो गया है, उनका भी देता रहा। यहाँ पर नवीन आवेदन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा। यहाँ पर जिला सिलेक्ट करना होगा दोस्तों। यहाँ जो भी अपना जिला है, यहाँ जिला डिंडोरी सेलेक्ट करते हैं। तहसील सहपुरा, तहसील जो भी आपका जो पड़ता होगा या किसान का जो भी तहसील पड़ता होगा वो सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद गाँव सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर भूमि स्वामी का नाम, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। भूमि स्वामी का नाम और सर्वेक्षण या ब्लॉक संख्या के माध्यम से भी कर सकते हैं और प्लाट संख्या के नाम से भी कर सकते हैं। हमारे पास खसरा नंबर है, सर्वेक्षण नंबर है। यहाँ पर अपना सर्वेक्षण नंबर टाइप करना होगा। 361 है हमारा भूमि क्रमांक। और यहाँ पर भूधारी ई केवाईसी करना है दोस्तों। भूधारी ई केवाईसी, पट्टा की ई केवाईसी या भूमि की ई केवाईसी करना है। ई केवाईसी करते ही कुछ इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा। यहाँ पर विवरण देखें, इस पे क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा। यहाँ पर भूमि का नाम, पति का नाम, मोबाइल नंबर, खाता हिस्सा या स्वामित्व, प्रकार, वर्ष, जाति, ई केवाईसी स्थिति। यहाँ पर जिसका ई केवाईसी हुआ है वहाँ पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है दोस्तों। और जिसका अगर ई केवाईसी हो गया है सफलपूर्वक तो उसका राइट का निशान या सही का निशान दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर थर्ड नंबर पे जिसका ई केवाईसी नहीं हुआ है, इसका ई केवाईसी करते हैं हम। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, आधार संख्या और आधार वीआईडी। यहाँ पर
दिया हुआ है और यहाँ पर आधार संख्या से हम करते हैं दोस्तों। यहाँ पर VID और आधार संख्या यहाँ दिया हुआ है, हम आधार संख्या के माध्यम से करते हैं। यहाँ पर अपना आधार नंबर दर्ज करें या किसान का दर्ज करें। यहाँ पर कुछ निर्देश दिया है। मैं राजस्व विभाग या मध्य प्रदेश सरकार को अपनी पहचान और अन्य सरकारी प्राप्त करने के लिए UIDAI के माध्यम से eKYC उद्देश्य आधार OTP या बायोमेट्रिक प्रमाणित से मेरी सहमति देता हूँ या देती हूँ। अभिलेखों के जोड़ने की अनुमति देता हूँ या देती हूँ। इसका एक सेल्फ डिक्लेरेशन बोला जाए या घोषणा पत्र बोला जाए दोस्तों। मैं इस बात में सहमत हूँ या अवगत हूँ, मेरी आधार से संबंधित जानकारी सरकार की विभिन्न सेवाओं या यहाँ पर दिया हुआ है। इस पे क्लिक करते हैं, चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं। चेक बॉक्स पे क्लिक करते ही यहाँ पर OTP सेंड करते हैं दोस्तों। OTP सेंड करने के बाद यहाँ पर आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। यहाँ पर जमा करें पर क्लिक करते हैं। जमा करें पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा। यहाँ पर eKYC धारी का यहाँ पर फोटो, नाम, जन्म तिथि सारे विवरण आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर जमा करें पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो आवेदक के पास जो मोबाइल नंबर है वो वाली मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना होगा, या अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं। अपनी खुद की eKYC करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं। मोबाइल नंबर दर्ज करते ही कुछ इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा। यहाँ पर OTP भेजें यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ऑप्शनल जो नंबर डाले हुए हैं उस पे एक OTP वन टाइम पासवर्ड जाएगा दोस्तों। यहाँ पर OTP डालते हैं। OTP डालने के बाद कुछ नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर OTP सत्यापित करें दोस्तों। हमने OTP डाल दिया, OTP सत्यापित करते हैं। OTP सत्यापित करते ही कुछ इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा। आपका मोबाइल नंबर सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया। यहाँ पर भूमि eKYC मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया। यहाँ पर सेव का ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर सेव करते हैं। सेकेंड ऑप्शन फिर सेव करने के बाद यहाँ पर आवेदन सफलतापूर्वक सेव किया गया है। यहाँ पर जमा करे पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा। भूधारी eKYC आवेदन संख्या आगे की प्रक्रिया हेतु सफलतापूर्वक जमा कर दिया गया है। यहाँ पर जमा कर दिए हैं अपन eKYC के लिए, यहाँ पूर्ण रूप से सबमिट कर दिए हैं दोस्तों। क्या आप निश्चित आप आवेदन जमा करना चाहते हैं? यहाँ पे हाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही भूधारी eKYC जमा कर दिया गया। यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से विंडो दिखाई देगा। यहाँ पर अपना जो eKYC लिस्ट है दोस्तों उस पर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको आवेदक को आवेदन की स्थिति या यहाँ पर प्रिंट भी दे सकते हैं, और आप पटवारी महोदय को यहाँ से पोर्टल के द्वारा नंबर भी मिल जाता है। तो पटवारी